अब देखो आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का सीधा सा मतलब है कि अगर ड्रग मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो भी ड्रग पे नजर रखी जाती है। इसे कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ड्रग का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है थैलेडोमाइड। अब थैलेडोमाइड जो है शुरू शुरू में जब रिलीज हुई थी मार्केट में, जब लॉन्च हुई थी, तो उसका काम था सिडेटिव का। सिडेटिव सर, हाँ हाँ हाँ, वही वही, मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर, सिडेटिव, जो ब्रेन को काम देता है, शांत देता है, एकदम नींद लाने होता है, धीरे धीरे शांति दे देता है। जैसे मैं शांत हो गया हूं ना अभी, ऐसे एकदम शांति देता है। तो शुरू शुरू में सिडेटिव का बहुत अच्छा काम हुआ थैलेडोमाइड का। फिर क्या हुआ कि हमें पता लगा थैलेडोमाइड से एक और काम हो सकता है कि जो नोजिया और वॉमिटिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करना। ये उल्टी जैसा फील हो रहा तो थैलेडोमाइड ले लो, तो क्या होगा, नोजिया वाला फील जो है कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है सर। तो पहले तो इसको एज अ सिडेटिव लॉन्च किया गया, बाद में इसको नोजिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज लिया गया। अब मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है। कौन है? प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन ने क्या करा? प्रेग्नेंट वुमेन को नोजिया तो होता ही है, वॉमिटिंग तो होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उल्टी तो होगी सही प्रेगनेंसी में। उस कंडीशन में क्या हुआ, थैलेडोमाइड ड्रग ले लिया। जब थैलेडोमाइड ड्रग इस प्रेग्नेंट वुमेन ने लिया, क्यों लिया? ताकि इसकी नोजिया वॉमिटिंग बंद हो जाए। तो थैलेडोमाइड ने क्या करा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को डिफेक्ट कर दिया। बच्चों में क्या कर दिया पता है? देखो मैं बताता हूं, बच्चों में कर दिया पोकोमेलिया। लिम्स जो है ऐसे माल फॉर्मेशन हो गए थे, इस तरह के बच्चे हो रहे थे। अगर मैं आपको इमेज बताऊं, क्योंकि इमेज से अच्छा याद हो जाएगा फोकोमेलिया की, है ना, तो एक बार लिख देते हैं फोकोमेलिया और इसको करते हैं सर्च, देखते हैं क्या आता है। क्योंकि फोकोमेलिया की जब आप इमेज देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कितनी सीरियस कंडीशन है, इतना गंदा काम हो गया था। तो इसको कहते हैं थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। इमेज दिखाता हूं आपको फोकोमेलिया की, है ना, ये देखो इस तरह से लिम्स हो गए थे, इस तरह से। ये देखो, अभी इसको लोड होने दो। अब आप खुद देखो बच्चों की हालत क्या हो गई थी। नॉर्मल बच्चे तो आपने देखे ही होंगे। अब ये देखो इस तरह से, ये फोकोमेलिया की कंडीशन है, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो आप, कितनी गंदी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं इस तरह से बच्चे होना शुरू हो गए थे। तो ये प्रॉब्लम ही है कि नहीं है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कहानी लिखी है, शॉर्ट एंड स्वीट। थैलेडोमाइड मार्केट में आई। मार्केट में कब आई थी? 1956 में। कौन से मार्केट में आई थी? वेस्टर्न जर्मनी में। तो थैलेडोमाइड मार्केट में लॉन्च हुई 1956 में वेस्टर्न जर्मनी में, है ना। यूज्ड एज ए सिडेटिव और हिप्नोटिक। शुरू में कैसे काम लिया गया? सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह काम लिया गया। बाद में इसको कैसे काम लिया गया? नोजिया को कंट्रोल करने के काम में लिया गया। पर उसी कंडीशन में अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने इसको खा लिया तो उससे क्या हुआ, बच्चे को फोकोमेलिया हो गया। मतलब कि जो लिम्स होते हैं उसके, है ना, फोर लिम, हाइंड लिम, वो माल फॉर्म हो गए, इस तरह से हो गए, बिल्कुल अजीब से। फर्स्ट रिपोर्ट इसकी कब देखने को मिली थी? 1959 में। और देखते ही देखते 2 साल के अंदर अंदर 13 रिपोर्ट्स आ गई बर्थ डिफेक्ट की। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, इससे धीरे धीरे बढ़ते गए थे केस। तो तब जाके फार्माकोविजिलेंस रोल में आई, तब जाके फार्माकोविजिलेंस का मतलब समझ में आया। क्योंकि थैलेडोमाइड भी वो ड्रग है जिसपे प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल हुए, सारी एप्लीकेशन रिव्यू करी गई, अप्रूव करी गई, उसके बाद वो मार्केट में आई। इतने सालों के बाद वो मार्केट में आई। मार्केट में आने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन के साथ उन्होंने क्या करा? ट्रेजेडी कर दी इतनी बड़ी। तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस जरूरी है कि अगर कोई ड्रग मार्केट में आ भी जाए तो भी उस पर नजर रखो, तो भी उसकी लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी देखो, तो भी देखो कि वो ड्रग बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही, वो ड्रग इडियोसिंक्रेसी तो नहीं कर रही। वो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। देखो यहां पे लिखा भी है, द आइडिया ऑफ फार्माकोविजिलेंस टुक शेप मेनली आफ्टर 1961। जब ये केसेस वगैरह इतने बढ़ गए ना, तब फार्माकोविजिलेंस एकदम सख्त हो गया कि नहीं भैया अब नहीं होने दूंगा। चलिए ऑब्जेक्टिव से फार्माकोविजिलेंस के, देखो सीधी सी बात है, फार्माकोविजिलेंस क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया? ताकि हम ड्रग पे नजर रख सके, ताकि हम ड्रग की लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी चेक कर सके, ताकि हम जनता को बचा सके। भोली वाली जो जनता है जिसको पता नहीं है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, तो उन जनता को बचाएं, पब्लिक की लाइफ को मेंटेन रखे। क्योंकि यहाँ पर तो पेशेंट की हेल्थ की बात आ गई और इसके लिए तो सरकार बहुत सख्त है। तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है, फार्माको का मतलब ड्रग, विजिलेंस का मतलब होता है कीप वॉचिंग। ड्रग अगर मार्केट में गई है तो भी देखते रहो, देखते रहो उसको क्या चल रहा है उसका।
इट इज द पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको विजिलेंस किसका पार्ट है? फार्माको विजिलेंस इट इज अ पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक फीचर ऑफ ए ड्रग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट। जो ड्रग मार्केट में प्रेजेंट है उसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक स्टडी करना उसे कहते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो फार्माको विजिलेंस किसका पार्ट है? फार्माको एपिडेमियोलॉजी का। द मेन पर्पस ऑफ फार्माको विजिलेंस इज टू रिड्यूस द ड्रग रिलेटेड हार्म टू पेशेंट। ड्रग से जो भी पेशेंट को हार्म हो रहा है उसको कम करने के लिए फार्माको विजिलेंस बनाया गया है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए फिजिशियन है डॉक्टर साहब और ये पेशेंट है। अब मान लीजिए पेशेंट को कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखे तो पेशेंट आया दवाई लेके कि डॉक्टर साहब इस दवाई से तो मुझे एडवर्स इफेक्ट दिखे। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा? एक येलो फॉर्म दिया। ऐसे बोला डॉक्टर साहब ने, येलो फॉर्म था वो। कौन सा फॉर्म था? येलो फॉर्म। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा? येलो फॉर्म। अब येलो फॉर्म में क्या रहता है? ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, डोज यूज्ड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डेट और रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, कब प्रिस्क्रिप्शन किया गया, कब प्रिस्क्राइब किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो येलो फॉर्म पेशेंट से भराते हैं और उसके बाद फिजिशियन जो है इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं जहां से ये ड्रग आई थी कि भैया ये दिक्कत आ रही है, आप चेक कर लो कि या सभी में ये दिक्कत है या फिर कोई एक रेयर में, हजारों लाखों में से किसी एक बंदे को आ रही है। वो सारी चीजें चेक कर लो आप, और अगर दिक्कत वाकई में सही है तो इस ड्रग को वापस भेजो मार्केट से। तो ये होता है फार्माको विजिलेंस। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और देखो फार्माको विजिलेंस का सब कुछ यही है। एम क्या है? देखो कितना बड़ा घुमा घुमा के लिखा हुआ है, देखना कितना हंसी आएगी आपको। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, पेशेंट की केयर करना, सेफ्टी को इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, वही वाली बात हो गई, पेशेंट की जगह क्या कर दिया? पब्लिक हेल्थ। टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, अब दोनों ही वर्ड हटा दिए, सिर्फ हेल्थ केयर लगा दिया। आंसर बढ़ाने के तरीके हैं ये। पेशेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसेफ ड्रग, पेशेंट को अनसेफ ड्रग से प्रोटेक्ट कर लिया फार्माको विजिलेंस की मदद से। टू प्रमोट एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये अच्छा वाला है। टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? एम्स ऑफ फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस अगर 5 नंबर में आता है तो फार्माको विजिलेंस होता क्या है, फार्माको विजिलेंस क्यों जरूरी है, फार्माको विजिलेंस में क्या करा जाता है, एम्स क्या है, और फिर थैलेडोमाइड ट्रेजेडी को अच्छे से बड़ा चढ़ा कर लिख देना। मैंने आपको इमेज दिखा दी जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ थैलेडोमाइड ट्रेजेडी भी हुई थी। कब पहला पेशेंट आया था, कब 13 रिपोर्ट हो गए थे देखते देखते, 1959, 1961, है ना।